ये देश हमारा है, मगर आपने हमारी भी इज्जत रखनी है। आपने हमको ये पहचानना है। हमने वो झंडा खड़ा कर रखा जबकि आए 1500 मेरे मिनिस्टर मारे गए, मेरे लीडर मारे गए, मेरे वर्कर मारे गए, क्योंकि वो तिरंगा को थामे हुए थे। आज हमें पाकिस्तानी कहते हैं, खालिस्तानी कहते हैं, चीनी कहते हैं। मुझे अफसोस है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, याद रखिएगा, मरना मैंने यहां है और जीना मैंने यहां है। ലോക്സഭയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കും ബി.ജെ.പിക്കുമെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനം നടത്തിയ നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് നേതാവും കാശ്മീർ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ ഫറൂഖ് അബ്ദുള്ളയുടെ തീപ്പൊരി പ്രസംഗം വീണ്ടും വൈറലാവുകയാണ്. മതത്തിന്റെ പേരിൽ ബി.ജെ.പി നടത്തുന്ന വേർതിരിവിനെതിരെയും കാശ്മീർ ജനങ്ങളോട് പുലർത്തുന്ന വിവേചനത്തിനെതിരെയും മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ അടക്കമുള്ളവരെ കുറിച്ച് നടത്തുന്ന അപവാദ പ്രചരണങ്ങൾക്കുമെതിരെയും ഫറൂഖ് അബ്ദുള്ള ശക്തമായ ഭാഷയിലാണ് ലോക്സഭയിൽ പ്രതികരിച്ചത്. ഫറൂഖ് അബ്ദുള്ളയുടെ പ്രായം 83 എന്നുള്ളതും ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. This is our nation. We belong to this nation. And if we belong to this nation, let us respect everybody in this nation. मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं देखता हूं हम लोग उंगलियां उठाते हैं जवाहरलाल पे, सरदार पटेल पे, बाकी लीडरों पे, इंदिरा गांधी पे, राजीव गांधी पे, तो मुझे अफसोस होता है कि कल आप ताकत में नहीं होंगे, क्या फिर हम इन्हीं वजीर आजम के खिलाफ बात करेंगे? इट इज नॉट व्हाट इंडियन परंपरा इज. जो गया उसकी इज्जत की, वो तो अब उधर पहुंच गया है, वहां जवाब देना है, हम सब ने देना है, आपने भी और मैंने भी. तो इसलिए जो हमने किया है, मैं हाथ जोड़ के आपसे भी कहता हूं, जो पार्लियामेंट्री मिनिस्टर हैं, कि मेहरबानी करके ये परंपरा मत छोड़िए. जो गया है, नहीं तो हम उंगलियां उठाते हैं और उंगलियां उठा के बात करते हैं. इट इज नॉट पार्लियामेंट्री. इसलिए उनकी इज्जत करिए, गौरव करिए. जो उन्होंने किया मैं जानता हूं, वो मैंने खुद, आप में से कई होंगे जिनने सरदार पटेल को कभी देखा ही नहीं है, गांधी को नहीं देखा होगा. मैंने सरदार पटेल को भी देखा है अपने बाप के साथ और गांधी जी को भी देखा. गांधी जी कश्मीर आए तो मेरी माँ के साथ और मेरी बहन, उनकी तस्वीर है, एक तरफ मेरी माँ है और एक तरफ मेरी बहन है. मैंने इंदिरा गांधी के दिन भी देखा है, अपना डिसमिसल भी देखा है, बाप को जेल भी देखा है 20 साल. मगर मेरे बाप ने कभी जवाहरलाल के खिलाफ बात नहीं की. और जब जवाहरलाल से मिलने गए 20 साल जेल के बाद, दोनों की आंखों में आंसू थे, रोक नहीं सके. तो एक चीज है ना, पॉलिटिकली वी मे डिफर, मगर इंसानियत तो है एक दूसरे में. क्या है, मैं मुसलमान हूं तो क्या हिंदुस्तानी मुसलमान नहीं हूं? और आप अगर हिंदू हैं तो क्या है, क्या वो पैदा करने वाला नहीं है? भगवान जो है और अल्लाह जो है वो सब एक है, कोई फर्क नहीं है. और जब आप फर्क करने लगेंगे तो आप देश को तोड़ देंगे. ऐसे देश को अगर एक रखना है तो हमने इकट्ठे रहकर रहना है. और अगर आपने कोई गलती किया हम आपको ठीक करेंगे, हमने गलती की तो आप हमें ठीक कीजिए. यही तरीका है अगर हमने हिंदुस्तान को बनाना है. अगर नहीं बनाना है और तोड़ देना है तो जो मर्जी है वो करिए. इसलिए किसानों से बात करिए, हाथ जोड़ के कहता हूँ, किसानों से बात करके कोई हल निकालिए. ये ठीक नहीं है. 90 साल हो गए, आज सारी दुनिया में हमारा वाहवाकार कर रहे हैं, कहाँ हमारी डेमोक्रेसी थी, और आज सारे बोल रहे हैं क्या हो रहा है. और वहाँ पे कील लगा रखे हैं. हमारे मेंबर्स गए थे, जा नहीं सके. क्या जाता अगर हम जाते उनसे बात करते, भाई लोगों हम बात करेंगे आपके बारे में, आपकी जो मुसीबतें हैं हम उनको देखेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका हल निकालने का. हम यहाँ हल निकालने के लिए बैठे हैं, हम यहाँ आपके लिए मुश्किलें खड़े करने के लिए नहीं बैठे हैं. Take us as opposition, but opposition for guiding you. Tomorrow we may be on that side and you will be on this side. Who knows? At that time, we will respect you more than you have respected us. We never considered you as enemies. You are part of us. As a doctor, I tell you, when a patient comes and takes the drop of blood, क्या उस वो बोतल के पूछता है
इस खून की बोतल से। ये मुसलमान का खून है, ये ब्राह्मण का है, ये उस दलित का है। वो तो ये कहता है मुझे एक और बोतल लगाओ मैं ठीक हो जाऊंगा। अरे भगवान ने हम सबको एक जैसा बनाया है। फर्क है, ठीक है। आप मंदिर जाते हैं, मैं मस्जिद जाता हूं, वो गुरुद्वारा जाते हैं, वो चर्च जाता है। इसलिए किसानों से बात करें। और एक और बात, आखिरी बात, जो आपने 5 अगस्त को किया 90 में, आपने ऐसे कर दिया। हमसे बात करते पहले, पूछते कि भाई क्या ठीक होगा, नहीं पूछा, खुद ही कर। चलो, हमारा पार्टी का 70 साल का एक है कि हमने 370 खत्म करना है और 35 से खत्म करना है। हमने देश को एक करना है। हम कब देश में नहीं थे? आपने कभी देश के बारे में कहीं बात नहीं की। मैं वो हूं जिसने यूनाइटेड नेशन में हिंदुस्तान के बारे में बात की, जिसने जनीवा में जाके इस झंडे को गाड़ा रखा, इसकी बात आप करते हैं। मैं ऑस्ट्रिया गया, ह्यूमन राइट्स कमीशन में गया, मैं नाम नहीं लूंगा उनका। जब मैं वहां से बाहर निकला बोल के, तो हिंदुस्तान के बहुत बड़े थे, वो मुझे कहने, डॉक्टर साहब आप ये क्यों कहते हैं, आप क्यों नहीं हिंदुस्तान के ऊपर कीचड़ उठाते हैं? मैंने कहा ये अमेरिका जो इतना कालों के खिलाफ कर रहा है, क्या उन्होंने कोई बात की उनके बारे में? या जो जुल्म दूसरे कर रहे हैं दूसरों पे, वो बात कर रहे हैं? तो क्या मैं अपने देश को यहां पे काला दिखाऊं? ये देश हमारा है, मगर आपने हमारी भी इज्जत रखनी है। आपने हमको ये पहचानना है। हमने वो झंडा खड़ा कर रखा जबकि आए 1500 मेरे मिनिस्टर मारे गए, मेरे लीडर मारे गए, मेरे वर्कर मारे गए, क्योंकि वो तिरंगा को थामे हुए थे। आज हमें पाकिस्तानी कहते हैं, खालिस्तानी कहते हैं, चीनी कहते हैं। मुझे अफसोस है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, याद रखिएगा, मरना मैंने यहां है और जीना मैंने यहां है, और खड़ा होकर जीना है। मैं झुकूंगा नहीं, मैं झुकने वाला नहीं। मेरा एक खुदा है, उसी के सामने मैं जवाब देना है। इसलिए जो आपने किया है उसकी तरफ देखिए, उसको समझिए और कश्मीर के लोगों को दिल से लगाइए। और आपने उस रियासत को जो ताज थी हिंदुस्तान का, उसके टुकड़े किए हैं। हम मुसलमानों को दिखाने के लिए हैं, जिन्होंने जाने दी इस मुल्क के लिए, इस वतन के लिए। थैंक यू डॉक्टर साहब, जो इस वतन के लिए खड़े रहे। प्लीज नाउ प्लीज कंक्लूड। मैं आपसे कहता हूं, प्लीज, मैं आपसे सिर्फ एक गुजारिश करूंगा। बैठिए बैठिए बैठिए। मैं आपसे गुजारिश करता पाल हूं। साहब, दानिश अली बैठिए 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 प्लीज। डॉक्टर साहब सक्षम अपना, उनको किसी की मदद की जरूरत नहीं है, प्लीज बैठ जाइए। हमारे बैठिए, हमारे दर्द को बैठिए बैठिए और उसका कोई संविधान की। बैठो दानिश अली, बैठ जाइए आप। मैं यहाँ पाल साहब बैठिए, प्लीज प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। मैं लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं हूँ। आप डॉक्टर साहब प्लीज। मैं 85 साल का आदमी हूँ। दानिश भाई बैठिए आप, प्लीज बैठ मैंने जाइए, इस देश को प्लीज देखा है बनते। पाल साहब आपने प्लीज 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 सिट डाउन। देखा, मैंने इस बैठिए, देश को बैठिए। बनते देखा है। हम भीख मांगते थे अमेरिका की। मंत्री जी सच है? ट्रूमन का वो 480 का प्रोग्राम याद है? प्लीज कंक्लूड डॉक्टर साहब, प्लीज कंक्लूड। हमारे पास वो जहाज में सड़ी हुई गंदम आती थी, सड़ी हुई। और यहाँ के किसान की वजह और से फिर देखिए आज हिंदुस्तान कहां पहुंचा है। आज दुनिया को अनाज खिलाता है, सिर्फ हमें नहीं, दुनिया को। तो ये यहाँ का किसान। नो प्लीज इसीलिए कहता कंक्लूड हूं, डॉक्टर साहब। अगर हमने इस भारत को बनाना है तो इकट्ठे बनाना है, अकेले आप थैंक बना यू। नहीं सकते। सबको साथ चलाइए, सबके दिल की दर्द को समझिए और दिल को समझ के ये समझ लीजिए। थैंक यू डॉक्टर तो साहब। आप कहते हैं क्या राम सिर्फ आपका है? राम तो विश्व का राम है, याद रखिए। और अगर वो विश्व का राम है तो हम सबका राम है। मगर आप लोग राम को बैठे हुए बस
जिस तरह हम मुसलमानों ने कुरान को यहाँ लगा रखा है और कहते हैं ये कुरान सिर्फ हमारा है। कुरान हमारा नहीं है, कुरान सबके लिए। प्लीज कंक्लूड डॉक्टर साहब, प्लीज। बाइबल सबके इट्स वेरी गुड नोट टू कंक्लूड। सुन लीजिए मेरी बात। Sir, 2 please, मिनट, please. मैं 2 मिनट बोलना चाहिए। एक घंटा बोलने दिया उनको। मुझे 2 मिनट बोलने दीजिए बस। मैं आपसे गुजारिश करूंगा 5 कि सबको साथ चलाइए और साथ को चला के हम लोग इस दुनिया को बना सकते हैं और विश्व को दिखा सकते हैं कि हमारे पास क्या चिराग है। उस मुल्क के जो आपने उस रियासत के जो टुकड़े किए हैं उन टुकड़ों को छोड़ने की बात करें और अब वो जो आपने हमें काटा है उसको जोड़िए, सीलिए जरा थोड़ा सा। मैं विनती करता हूं और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू डॉक्टर साहब। और आप सब मेंबर्स, थैंक यू डॉक्टर साहब। आपने मुझे मौका श्रीमती दिया, सुनीता आपने मुझे दुग्गल सुनने जी। की कोशिश की। बहुत बहुत शुक्रिया। നിങ്ങളിൽ സർദാർ പട്ടേലിനെ കണ്ടവർ എത്ര പേരുണ്ട്? ഗാന്ധിജിയെ കണ്ടവർ എത്ര പേരുണ്ട്? ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ പിതാവ് നെഹ്റുവിൻ്റെ കാലത്ത് വർഷങ്ങളോളം ജയിലിൽ കിടന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ മരിക്കുന്നതുവരെ നെഹ്റുവിനെ കുറിച്ച് ഒരക്ഷരം മോശമായി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് തൊട്ടറിഞ്ഞ മഹാരഥന്മാരായ മുൻ നേതാക്കളെ കുറിച്ച് എന്തും പറയാമെന്നും പ്രചരിപ്പിക്കാമെന്നും നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തെറ്റ് തന്നെയാണ്. ഫറൂഖ് അബ്ദുള്ള പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്: നാളെ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറയുന്നത് ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ. നാളെ നിങ്ങൾ ഇപ്പുറത്തും ഞങ്ങൾ അപ്പുറത്തുമാകാം, ആർക്കറിയാം. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് പെരുമാറുന്നതിലും മാന്യമായി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പെരുമാറും. രാഷ്ട്രീയ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടാകും, പക്ഷേ രാഷ്ട്രീയ സംസ്കാരം എന്നത് അതിനപ്പുറത്താണെന്നും ഫറൂഖ് അബ്ദുള്ള തന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു. കശ്മീരി ജനങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണെന്നും തങ്ങളെ പാകിസ്ഥാനികളും ചൈനക്കാരുമാക്കാൻ എന്ത് അവകാശമാണ് BJPക്കുള്ളതെന്നും ഫറൂഖ് അബ്ദുള്ള ചോദിച്ചു. ഞങ്ങൾ കാശ്മീരികൾ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ്. ഈ രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി UN-ലടക്കം വാദിച്ചവരാണ് ഞങ്ങൾ. ഞങ്ങളെ പാകിസ്ഥാനികളും ചൈനക്കാരുമാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അവകാശം? മരിക്കുന്നതുവരെ ഞങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ പൗരന്മാർ തന്നെയാണെന്ന് ഫറൂഖ് അബ്ദുള്ള പറഞ്ഞു. കർഷക സമരത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടും ഫറൂഖ് അബ്ദുള്ള തന്റെ പ്രസംഗത്തിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാറ്റം വരുത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന് വാശി പിടിക്കാൻ കാർഷിക നിയമങ്ങൾ മതഗ്രന്ഥങ്ങളൊന്നുമല്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കർഷകർ ഈ നിയമങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് പറയുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ അത് പിൻവലിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. എന്തുകൊണ്ട് അവരുമായി ഒരു തുറന്ന ചർച്ചയ്ക്ക് സർക്കാർ തയ്യാറാകുന്നില്ല? നിങ്ങളുടെ അഭിമാനത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളാക്കരുത്. ഇത് നമ്മുടെ രാജ്യമാണ്. നാം എല്ലാവരും ഈ രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരാണെന്ന കാര്യം നിങ്ങൾ മറക്കരുത്. 83ന്റെ നിറവിലും BJPക്കെതിരെ ഇത്ര വലിയ ശബ്ദമുയർത്തിയ ഫറൂഖ് അബ്ദുള്ള അങ്ങേക്ക് തന്നെയാണ് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ മതേതരത്തിന്റെ ജനാധിപത്യ ബോധമുള്ളവരുടെ ബിഗ് സല്യൂട്ട്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് പബ്ലിക് കേരള.